इटावा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम में पहुंचे टीवी सीरियल महाभारत में द्रोणाचार्य की भूमिका निभाने वाले सुरेंद्र पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या एवं बॉलीवुड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान को दी जाने वाली धमकियों पर बोले, बॉलीवुड में आंधी आए या तूफान, बॉलीवुड कभी किसी डर से रुकती नहीं है। मेरे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और मेरे मित्र आशीष पटेल जी का आभार प्रकट करता हूं कि ये जब भी मैं बॉम्बे होता हूं और बहुत ज्यादा बिजी होता हूं, उसी वक्त इनका फोन आता है और कहते हैं आना है और लौह पुरुष को एक बार माला अर्पण करना है। और ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि एक इतने बड़े शख्स के लिए मुझे माला अर्पण करना पड़ा और आज भैया भी हमारे साथ हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये हमारा परिवार है जिसके साथ आज मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरा बचपन इटावा में बीता। मैं खेला यहीं, बड़ा यहीं से हुआ और यहीं से मैंने हनुमान जी की तरह छलांग लगाकर बंबई तक की अपनी यात्रा पूर्ण की। और उसके बाद आपने जो सब लोगों ने देखा है, महाभारत पहला शो, पहला सीरियल, द्रोणाचार्य की भूमिका और उसने एक इतिहास लिखा हिंदुस्तान के पटल के ऊपर। टेलीविजन ने एक इतिहास लिखा, वो सौभाग्य मुझे मिला और वो सौभाग्य इसलिए मिला मुझे कि मुझे इटावा के लोग बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए मैं बार बार इटावा आता हूँ। एक मजबूत किरदार आपने जो दिया था, उसके बाद अब आगे की किस तरह की आपकी तैयारी कर रही है? अरे बाप रे बाप तैयारी मैं क्या बताऊं। तैयारी मुझे करीब लगभग 40-45 साल हो गए बॉम्बे में रहते हुए और 37 इयर्स। महाभारत 37 साल पहले आई थी और तब से अभी तक की मेरी यात्रा ये है कि 10,000 एपिसोड मैं अभी तक कर चुका हूं टेलीविजन के ऊपर। बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ वाले जितने भी रोल अभी तक इतिहास में बने हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए महाराणा प्रताप, रावण, कंस, परशुराम, पृथ्वीराज चौहान या देवों का देव महादेव के प्रजापति दक्ष ले लीजिए, वो सारी भूमिकाएं निभाने का सौभाग्य आपके इटावा के इस निवासी को मिला है। बॉलीवुड में गैंगस्टर की जो भाग लॉरेंस बिश्नोई ने जो सलमान के घर पे हमला किया, उसके बाद उनके जो सहयोगी थे बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, तो इस टाइम में बॉलीवुड में कैसा माहौल है? किसी कोई डर या कोई भय का माहौल है इस समय? सर, बॉलीवुड तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां काम तो रुकता ही नहीं है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ आए, वो उनका पर्सनल क्या रिवेंज है क्या नहीं है उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन जितना भी है वो यही है कि बॉम्बे की पुलिस बहुत सक्षम है और अपने केस को सॉल्व करने के लिए और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास करता हूं और मुझे लगता है कि हमारे देश की जो पुलिस वैसे भी जो है बहुत सक्षम है इन क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, आप भी वोटर हैं, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? महाराष्ट्र में किस तरह की सरकार चाहती है? महाराष्ट्र में अब ये तो जनता के ऊपर है, वो देखिए किसको चुन के भेजती है, किसको नहीं करती है। लेकिन मैंने जितना भी अभी तक, देखिए मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, ना ही राजनीति में हूँ और ना ही मैंने कभी किसी पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं कलाकार हूँ। कलाकार के तौर पे इतना ही कह सकता हूँ कि जो प्रेजेंट सरकार है उसने महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे रुके हुए कार्यों को कंप्लीट किया है। इससे पहले की जो सरकार थी उसने कोई कार्य नहीं किया था, वो बिल्कुल ठप पड़ा था मामला, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ था उस वक्त। लेकिन अभी की जो सरकार है उसने बहुत ज्यादा काम किया और अभी हम लोगों ने राहत की सांस भी ली हुई है। देश भर में चुनाव और उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, किस तरह का माहौल देख रहा है? कोई यूपी की अगर बात करें उपचुनाव में, सारे चुनाव पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे, क्योंकि इस पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की जनमानस की आशा और विश्वास के केंद्र आदरणीय अखिलेश जी के प्रति लगातार लोगों की उम्मीदें, विश्वास और भरोसा बढ़ता चला जा रहा है। लोकसभा के परिणाम आपके सामने हैं और मुझे लग रहा है कि लोकसभा से भी बेहतर परिणाम इन उपचुनाव में आने जा रहे हैं।
चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं, कई नारे आ रहे हैं, कटेंगे तो कटेंगे, इस तरह समाज को तो तोड़ने की बात ही की जा रही है। देखिए, अब ये जिनके पास कोई काम नहीं है बताने को, जिनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, वो इसी तरह की बातें करेंगे। लेकिन लोग ये बातें करने वालों को याद रखना पड़ेगा कि देश हमारा गंगा जमुनी तहजीब का देश है। ये देश एक दूसरे के सुख में दुख में साथ रहने वालों का देश है। इसलिए इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर ये नारों का कोई मतलब नहीं है। और जो भी प्रयास करेगा इस तरह की नकारात्मक राजनीति का, जनता उसका जवाब देगी। लेकिन मायावती ने कहा है कि हमसे जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सपा भाजपा पर हमला करते हैं। देखिए, ठीक है, वो उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी विचारधारा, वो अपनी बात जरूर कहेंगी और कहना चाहिए। लेकिन जो सामने है चीज, उसको आप नंदाज नहीं कर सकते हो। लोकसभा के परिणाम आपके सामने हैं। जितने भी आपके पास सर्वे से लेके जो गतिविधियां जो मीडिया के लोग हैं या देश प्रदेश के लोग समझते हैं जिन चीजों को, वो सारी चीजें आरडी अखिलेश यादव जी के पक्ष में। ये झारखंड में भी आपकी पार्टी कैसे उतारे? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सारी जगह पे जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और उस सरकार को बनाने में हम समाजवादी लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। गिरिराज किशोर ने आपके जो साथी हैं राहुल गांधी, उनके लिए कहा है कि देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, इस तरह की बयान। देखिए, गिरिराज किशोर, आज तक उनका एक सुलझा हुआ बयान कोई बता दे। उनको बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशाला ने इसी काम के लिए रखा हुआ है कि लोगों में नफरत फैलाओ। आज तक एक भी उनका सुलझा हुआ समरसता, प्यार, मोहब्बत, एकता बढ़ाने वाला एक भी बयान गिरिराज किशोर जी का हो तो आज तक आप बता दो। उन्होंने हमेशा नफरत फैलाने की बातें की, वही करेंगे और इसी बात की नौकरी उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दे रखी है। करेल की सीट आपकी सीट है? बहुत ऐतिहासिक जीतेंगे, बहुत ऐतिहासिक।